नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, है ना? हमारा काम, हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारी कमाई, हर हिस्सा अपनी जगह पर अहम है। लेकिन क्या हो अगर इन सभी हिस्सों को एक साथ देखने का कोई नक्शा हो, एक ऐसा खाका जो बताए कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। आज हम ज्योतिष की दुनिया में चलेंगे और वैदिक ज्योतिष के एक ऐसे ही नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, कुंडली के 12 भाव। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इन 12 भावों को जिंदगी का ब्लूप्रिंट कहता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को खोलकर देखें और समझें कि हर भाव जिंदगी के किस खास पहलू से जुड़ा है और ये हमारी जिंदगी को कैसे एक शक्ल दे सकता है। हाँ, और इसी स्रोत में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। कौन सी? वो कहती है, भाव बताता है क्या होगा, ग्रह बताता है कैसे होगा और राशि बताती है किस स्टाइल में होगा। मतलब भाव वो स्टेज है जहाँ जिंदगी का ड्रामा होना है। सही। और कहानी का हीरो कौन होगा और कहानी कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी, ये ग्रह और राशियां तय करती हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भविष्य जानने का कोई जादुई तरीका नहीं है। ये जिंदगी के अलग अलग मैदानों को समझने का एक ढांचा है। एक तरह से ये खुद को समझने का एक टूल है जो बताता है कि हमारी ऊर्जा किस मैदान में सबसे ज्यादा लगेगी और वहाँ खेल के नियम क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस ढांचे की परतें खोलते हैं। स्रोत कहता है कि पहले 3 भाव एक ही कहानी का हिस्सा हैं, मैं, मेरा और मेरी मेहनत। तो शुरुआत करते हैं पहले भाव से, जिसे लग्न भी कहते हैं। मुझे हमेशा ये थोड़ा अजीब लगता है कि पहला भाव शरीर और व्यक्तित्व दोनों को दिखाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनालिटी हमारे लुक से जुड़ी होती है? ये सवाल बहुत गहरा है। स्रोत के मुताबिक पहला भाव सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का प्रतीक है। हमारा शरीर, हमारी सेहत, हमारा आत्मविश्वास और हम दुनिया के सामने खुद को पेश कैसे करते हैं, ये सब लग्न है। ये वो पहला दरवाजा है जिससे दुनिया हमें देखती है और हम दुनिया को। अगर लग्न मजबूत हो तो इंसान में एक स्वाभाविक ऊर्जा, एक लीडरशिप की भावना होती है। और अगर ये कमजोर हो तो शायद आत्मविश्वास की कमी या सेहत से जुड़ी दिक्कतें। ठीक है, तो पहला भाव हो गया मैं कौन हूँ। तो इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो है मेरे पास क्या है। और यहीं पर दूसरा भाव आता है जो मेरे हिसाब से मेरा क्या है ये बताता है, जैसे मेरा पैसा, मेरा परिवार। एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरा भाव हमारे संसाधनों का है। इसमें जमा किया हुआ धन, हमारी पारिवारिक जड़ें और हमारी वाणी, मतलब बोलने का तरीका, ये सब आता है। स्रोत साफ कहता है कि एक अच्छा दूसरा भाव एक मजबूत आर्थिक नींव देता है। लेकिन अगर ये भाव किसी तरह से कमजोर हो तो पैसा आता तो है पर हाथ में रुकता नहीं। वाणी वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमारी बोलने का तरीका भी हमारी संपत्ति का ही एक हिस्सा है। अच्छी बोली से तो आप दुनिया जीत सकते हैं और बुरी बोली से सब कुछ गंवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हो गया, मेरा हो गया। अब आते हैं तीसरे भाव पर, मेरी मेहनत। स्रोत इसे सेल्फ मेड सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर कहता है। ये साहस, मेहनत और कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है। हाँ, ये भाव हमारी हिम्मत, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे एक्शन लेने की क्षमता का है। एक मजबूत तीसरा भाव इंसान को निडर बनाता है, उसे जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या किसी भी ऐसे काम में जहां आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी हो, इस भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। और हाँ, इसमें छोटे भाई बहनों से हमारे रिश्ते भी देखे जाते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़कर देखूं तो कहानी कुछ यूं बनती है। पहले भाव से मिला आत्मविश्वास, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक ऐसा रिसोर्स है जो सीधे सीधे दूसरे भाव में आपकी कमाई करने की क्षमता और सही तरीके से बोलने की कला को जन्म देता है। और फिर यही आत्मविश्वास और संसाधन आपको तीसरे भाव में मेहनत करने का साहस देते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। आपने बिल्कुल सही सारा निकाला है। ये तीनों भाव मिलकर एक व्यक्ति की नींव तैयार करते हैं। आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास संसाधन है और आपके पास मेहनत करने का जज्बा है। अब सवाल ये उठता है कि इस नींव पर आप घर कैसा बनाएंगे। वाह, क्या बढ़िया तरीके से आपने इसे अगले पड़ाव से जोड़ा। तो ठीक है, अगर पहले 3 भाव हमारी नींव बनाते हैं तो सवाल उठता है कि इस नींव पर घर कैसा बनेगा। और यहीं पर चौथा भाव आता है,
जो सीधे सीधे हमारे घर और मन के सुख से जुड़ा है। हाँ, इसे ज्योतिष में सुख स्थान भी कहते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं है, ये हमारे मन की शांति, हमारी माँ, हमारे घरेलू माहौल और हमारी आंतरिक खुशी का केंद्र है। स्रोत के अनुसार एक मजबूत चौथा भाव जीवन में स्थिरता और एक क्या कहते हैं सुरक्षित महसूस करने वाली भावना लाता है। जमीन, जायदाद, गाड़ी, ये सब सुख के साधन इसी भाव से देखे जाते हैं। और इसके ठीक बाद आता है पांचवा भाव। ये बड़ा मजेदार भाव है। इसमें बुद्धि है, क्रिएटिविटी है, बच्चे हैं, प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि शेयर बाजार जैसा अनुमान, स्पेक्यूलेशन भी है। ये तो जिंदगी के सारे मजेदार पहलू एक ही जगह पर आ गए। हाँ, पर यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है जिसे समझने की जरूरत है। चौथा भाव हमारे मन की स्थिति और घरेलू स्थिरता को दिखाता है। जब मन शांत होता है और घर में सुकून होता है, यानी चौथा भाव संतुलित होता है, तभी तो इंसान की बुद्धि सही से काम करती है और वो रचनात्मक हो पाता है, यानी पांचवा भाव सक्रिय होता है। एक परेशान मन ना तो कुछ नया सोच सकता है, ना ही सही फैसले ले सकता है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि जब घर पर तनाव हो तो ऑफिस में काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। मन की शांति ही हमारी बुद्धि और रचनात्मकता की जमीन है। ये कनेक्शन वाकई बहुत गहरा है। ठीक है, तो अब तक हमने खुद को, अपने संसाधनों को और अपने आंतरिक सुख को समझ लिया, लेकिन जिंदगी सिर्फ इतनी सीधी और खुशगवार तो नहीं होती। अब मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है। पहले हमने मैं की बात की, फिर मेरे घर की, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें भी तो आती हैं। क्या अगला पड़ाव वही है? बिल्कुल। अब हम कुंडली के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो जिंदगी की हकीकत का आईना है। छठा, सातवां और आठवां भाव ये जीवन की चुनौतियों से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं छठे भाव से, जो रोग, कर्ज, शत्रु, प्रतियोगिता और नौकरी का भाव है। सुनने में ये सब थोड़ा नकारात्मक लगता है ना? हाँ बिल्कुल, रोग, कर्ज, शत्रु, कौन चाहेगा ये सब? लेकिन स्रोत इसे फाइटर का भाव कहता है। ये बात मुझे दिलचस्प लगी। और ये बिल्कुल सही है। तो छठा भाव एक तरह से जिंदगी का जिम है। यहाँ आप मुश्किलों के वजन उठाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स बनाते हैं। कोई भी बिना इस जिम में गए जिंदगी में मजबूत नहीं बन सकता। एक अच्छा छठा भाव इंसान को मुश्किलों को संभालने और उन पर जीत हासिल करने की ताकत देता है, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई बीमारी। मतलब ये भाव हमें लड़ना सिखाता है। ठीक है, तो ये हुई रोजमर्रा की लड़ाइयाँ। इसके बाद आता है सातवां भाव, जो मुझे लगता है मैं से हम तक का सफर है। ये विवाह, जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव है। सही कहा आपने। ये भाव सीधे तौर पर दूसरों से हमारे संबंधों को दिखाता है। विवाह, बिजनेस में पार्टनरशिप और समाज में हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, सब यहीं से देखा जाता है। स्रोत कहता है कि एक मजबूत सातवां भाव एक अच्छा जीवन साथी और सफल साझेदारियां देता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो रिश्तों में टकराव और धोखे की संभावना बढ़ जाती है। और फिर आता है आठवां भाव। सच कहूँ तो ये भाव मुझे हमेशा थोड़ा डरावना लगता है। अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, रहस्य, आयु, ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका डर स्वाभाविक है, क्योंकि आठवां भाव उन चीजों को दिखाता है जो सतह के नीचे छिपी है। ये अचानक आने वाले बदलावों का भाव है जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये गहरी रिसर्च, ज्योतिष जैसी गुप्त विद्याओं और छिपे हुए खजानों का भी भाव है। एक मजबूत आठवां भाव इंसान को बहुत गहरी समझ और इंट्यूशन दे सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, राख से फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें, छठा भाव हमें उन दुश्मनों से लड़ना सिखाता है जिन्हें हम जानते हैं। सही। सातवां भाव हमें रिश्तों की चुनौतियों को संभालना सिखाता है और आठवां भाव हमें उन अनजानी मुश्किलों का सामना करना सिखाता है जो अचानक आ जाती हैं। ये तो सचमुच जिंदगी का एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स है। बिल्कुल, ये तीनों भाव मिलकर हमें जीवन की हर तरह की मुश्किलों के लिए तैयार करते हैं। इन सारी चुनौतियों से गुजरने के बाद क्या कोई इनाम भी है? क्या जिंदगी में कभी ऐसा पड़ाव आता है जहां चीजें थोड़ी आसान हो और मेहनत का फल मिले? हाँ, बिल्कुल आता है। और यहीं से कुंडली का सबसे शुभ हिस्सा शुरू होता है। 9वां, 10वां और 11वां भाव, इन्हें त्रिकोण और केंद्र के सबसे शक्तिशाली भावों में गिना जाता है। शुरुआत होती है 9वें भाव से, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्य, ये शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो ये भाव क्या है? क्या ये लॉटरी लगने जैसा है? लॉटरी से कहीं ज्यादा। 9वां भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है।
स्रोत के मुताबिक ये भाव बताता है कि किस्मत का साथ कब और कैसे मिलेगा। अगर 9वां भाव मजबूत हो तो इंसान को सही समय पर सही मार्गदर्शन, अच्छे गुरु और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है। तो भाग्य ने रास्ता दिखा दिया, अब कर्म की बारी है ना, और उसके लिए है 10वां भाव, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं। ये करियर, समाज में हमारा पद और हमारी इज्जत से जुड़ा है। बिल्कुल। 10वां भाव सिर्फ करियर का नहीं है, इसे ज्योतिष में सबसे मजबूत केंद्र भावों में से एक माना जाता है। मतलब ये वो खंबा है जिस पर आपकी पूरी सामाजिक जिंदगी टिकी होती है। आपकी इज्जत, आपका रुतबा, आप दुनिया में किस नाम से जाने जाएंगे, ये सब 10वां भाव तय करता है। ये हमारे काम का स्टेज है जहां हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो भाग्य ने रास्ता दिखाया, हमने उस रास्ते पर कर्म किया, अब फल की बारी, और वो है 11वां भाव, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का है। ये हमारी मेहनत के नतीजों को दिखाता है। सही, इसे लाभ स्थान भी कहते हैं। ये ना सिर्फ हमारी आमदनी को दिखाता है, बल्कि हमारे नेटवर्क, हमारे दोस्त और हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को भी दर्शाता है। एक मजबूत 11वां भाव ये सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नहीं है। 11वां भाव दोस्तों का भी है और कमाई का भी। अक्सर सुना है कि जब पैसा बीच में आता है तो दोस्ती खराब हो जाती है। ज्योतिष इसे कैसे देखता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत बताता है कि 11वां भाव ये दिखाता है कि क्या आपका नेटवर्क आपकी कमाई का जरिया बनेगा या आपकी कमाई आपके नेटवर्क को खराब करेगी। अगर ये भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो दोस्त और बड़े भाई बहन आपकी तरक्की में मदद करते हैं। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव हो तो उन्हीं रिश्तों में पैसे को लेकर कड़वाहट पा सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। वाह, मतलब पहले विजन और लक यानी 9वां भाव, फिर एक्शन 10वां भाव और फिर रिजल्ट 11वां भाव। ये तो किसी भी सफल प्रोजेक्ट का फॉर्मूला लगता है। चलिए इस सफर के आखिर में हम पहुंचते हैं 12वें भाव पर। ये थोड़ा जटिल लगता है। खर्च, हानि, विदेश, एकांत और मोक्ष, ये सब एक साथ कैसे? ये चीजों से जुड़ा है। इसे आप जिंदगी का एग्जिट डोर समझ सकते हैं। ये वो दरवाजा है जिससे आप या तो विदेश निकल जाते हैं या फिर ध्यान में उतरकर इस दुनिया से ही थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ यह भौतिक चीजों के नुकसान को दिखाता है, जैसे खर्च, हॉस्पिटल का बिल या हानि, और दूसरा पहलू है मुक्ति। यही भाव विदेश में बसने, आध्यात्मिकता और आंतरिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ हमने 11वें भाव तक कमाया है वो सब यहीं रह जाना है। ये हमें भौतिक दुनिया से डिटैचमेंट सिखाता है। एक मजबूत 12वां भाव इंसान को विदेश में सफलता दे सकता है या उसे अध्यात्म की गहरी समझ दे सकता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो ये बेवजह के खर्च, जेल यात्रा या अकेलेपन को बढ़ाता है। ये एकांत और मोक्ष का भी भाव है, यानी खुद से जुड़ने और इस जीवन चक्र से मुक्ति पाने की इच्छा का। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि ये 12 भाव किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके आध्यात्मिक यात्रा तक जीवन के हर एक पहलू का एक पूरा नक्शा तैयार करते हैं। हमारे व्यक्तित्व से शुरू होकर हमारे परिवार, हमारी मेहनत, हमारे सुख, हमारी चुनौतियां, हमारा भाग्य, हमारा काम और अंत में हमारी मुक्ति तक। ये तो पूरी जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल सही। और यहाँ हमें स्रोत के उस निष्कर्ष पर लौटना होगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ भाव को जानना काफी नहीं है। भाव तो सिर्फ एक खाली स्टेज या एक कमरा है। उस कमरे में कौन सा ग्रह बैठा है, उस कमरे का मालिक यानी भाव का स्वामी कहाँ और किस हाल में है, और दूसरे ग्रहों की उस पर क्या नजर पड़ रही है, ये सब मिलकर उस भाव का अंतिम परिणाम तय करते हैं। अनुभव अच्छा होगा या बुरा, ये ग्रहों के जरिए ही पता चलता है। तो ये कहानी की सिर्फ आउटलाइन है। पूरी कहानी तो ग्रहों के किरदार और उनके डायलॉग तय करते हैं। इसी के साथ आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारी जिंदगी इन 12 अध्यायों में लिखी एक कहानी है, तो स्रोत बताता है कि ग्रह और राशियां इसकी कहानी और शैली तय करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी अध्याय में क्या लिखा है ये तो ठीक है, लेकिन कैसे और क्यों लिखा है ये शायद उन शक्तियों से तय होता है जिन्हें हम हमेशा देख नहीं पाते। अलविदा। नमस्कार।